मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तक बंद था, परंतु किसानों ने उस समय भी खेत में काम करके हिंदुस्तान में एक अच्छी फसल लेके आए और डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया। यह देख के अडानी और अंबानी जैसे परिवारों की नजर इस खेती की तरफ गई और प्रधानमंत्री जी उनके कहने पे ये 3 अध्यादेश लेके आए। उन अध्यादेशों का पूरे देश में विरोध हुआ, परंतु किसी किसान संगठन से सलाह नहीं की, किसी से बात नहीं की और उन अध्यादेशों को विधेयक में परिवर्तन करने के लिए संसद में बिल लेकर आए। राज्यसभा में गिनती का नंबर पूरा नहीं था इनका। उपसभापति ने बिना वोटिंग कराए हुए ध्वनिमत से इस कानून को पारित किया, जबकि देश का कानून यह है कि संसद में अगर एक भी कानून किसी बिल को पास करने के लिए बनता है तो बिना एक भी सांसद वोट मांगता है तो वोटिंग जरूरी है। काफी सांसदों ने वोट मांगी परंतु वोटिंग नहीं हुई। गैर सरकारी तरीके से ये बिल पास हुआ। प्रधानमंत्री जी संसद में तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, परंतु ना लिख के देने के लिए तैयार, ना कानून बनाने के लिए तैयार। इस देश में 4% फसल का एमएसपी मिलती है, परंतु हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में 60% फसल का एमएसपी मिलती है। यही कारण है कि बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब के 5 एकड़ के किसान के यहाँ आके मजदूरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है। गेहूं और चावल एमएसपी पे 1800 रुपये बिकता है, पंजाब में वो 1800 रुपये बिकता है, हरियाणा में 1800 रुपये बिकता है, दिल्ली में 1800 रुपये बिकता है, परंतु बिहार में 1100 रुपये बिकवाता है, क्योंकि मंडी सिस्टम भी। तो खेती की लागत पूरी नहीं हो पाती। अब भी इन तीनों कानूनों के द्वारा यहाँ का भी 1100 रुपये बिकना शुरू, और यहाँ के किसानों को भी फिर अडानी और अंबानी क्या मजदूरी करते हैं। इस बात से डरते हुए किसान आंदोलन पे है। पिछले 4 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है। सरकार पहले बात करती थी, अब बात करनी बंद कर दी। 3 डिग्री का टेम्परेचर भी रहा और 50 डिग्री के टेम्परेचर की भी तैयारी है। बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, परंतु सरकार के कान के ऊपर कोई जू नहीं लगी। जहां केंद्र सरकार इतनी उदासीन है, वहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो हद पार कर दी। इनको आतंकवादी कहा, इनको खालिस्तानी कहा, इनकी जड़ें पाकिस्तान और चाइना के अंदर बताई, और कहा कहानी लाठी चार्ज कराया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस की गोली छोड़े, सड़कों के ऊपर बालेनुमा कील गाड़ दी, सड़कें खुदवा दी, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बनवा दी। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया जैसे किसी दुश्मन देश के लोग दिल्ली के ऊपर हमला बोलने के लिए जा रहे। आतंकवादियों जैसा व्यवहार इनके साथ किया। 400 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री दलाल साहब कहते हैं कि अपनी स्वेच्छा से मर रहे। बीजेपी के सांसद जांगड़ा जी कहते हैं कि नशेड़ी और फजूले लोग बॉर्डर पे बैठे हुए। 26 जनवरी को बीजेपी के नेता दीप सिंधु की अगुवाई में लाल किले पे छेड़छाड़ की और मुकदमे दर्ज किए किसानों के खिलाफ राजद्रोह के। उसी रात 26 जनवरी की रात को ही बीजेपी के लीडरों की अगुवाई में किसानों पे पत्थर बरसाए गए। किसानों का उपहास भी उड़ा रहे हैं। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने
पहले दिन से किसानों के हक में आवाज उठाई और इन तीनों कानूनों का विरोध किया। केंद्र की सरकार ने जब किसानों को जेल में रखने के लिए दिल्ली के 9 स्टेडियम मांगे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के अन्नदाता में इनको जेल में रखने के लिए स्टेडियम नहीं दे सकते। जब बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के बाद बिजली पानी काट दिया तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी अपने पानी के टैंकर लेकर पहुंचे। इंटरनेट काटा तो बॉर्डर पे वाईफाई लगा के दिया। एक सेवादार के रूप में लगातार सेवा करते रहे। जो 4 महीने से चल रहा लगातार आंदोलन और सरकार चुप, ये जो एक अनिश्चित स्थिति सरकार के बना के छोड़ दी, आगे की रणनीति पे विचार करने के लिए जींद के किसानों ने एक किसान महापंचायत का आयोजन जींद के अंदर किया। उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मुझे और मेरे साथी सांसद भगवंत मान जी को विशेष अतिथि के रूप के अंदर बुलाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी को भी बुलाया। वहां की सभी खाप पंचायतें इस किसान पंचायत के अंदर शिरकत करेंगी। किसान लीडर हमारे सारे शिरकत करेंगे। तो आज मैं फतेहाबाद के अंदर इस किसान महापंचायत का न्योता देने के लिए आसपास के गांवों के अंदर लिए आए हो कि किसान महापंचायत किसानों के प्रति जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार का व्यवहार रहा उस पर चर्चा